अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम जो है हमारा पिछला चैप्टर जो है ख़त्म हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स का। तो लिपिड्स को हम छोड़ के आज जो है हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, हार्मोन्स है। हार्मोन्स मेरे पास थोड़ी सी और बुक है, आप जो है अपनी बुक में से देख लेना। हार्मोन्स का चैप्टर जो है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा तो वहाँ से आपने जो है पहला पेज जो है हार्मोन्स का देखना है। तो हार्मोन्स में पहले हम जो है क्या देख रहे हैं, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी देखते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? बेसिकली जो है हम जो हार्मोन्स का जो मुताला करते हैं, स्टडी ऑफ हार्मोन्स जो हम करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी हम कहते होते हैं। तो इसलिए यह क्या कह रहा है कि दिस इज द साइंस, ये जो है क्या है, साइंस है कंसर्न, जो हमें किसके बारे में बताती है, जुड़ी हुई है, ताल्लुक रखती है किसके बारे में, विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स and diagnosis and treatment of the disorder of the endocrine system is called endocrinology। तो क्या है कि ये एक साइंस है। साइंस क्या होती है? जैसे हमने शुरू में मैंने पहले आपको बताया था कि साइंस की तारीफ क्या होती है, the knowledge that is obtained from the experiment and observation is known as साइंस। उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। वो इल्म जो तजुर्बात और मुशाहिदात से हमें हासिल होता है, उस इल्म को हम क्या कहते होते हैं? साइंस कहते होते हैं। उसके बाद जो है साइंस एंडोक्राइनोलॉजी का क्या कह रहे हैं कि ये एक साइंस है जो किसके बारे में हमें बताती है, दैट इज कंसर्न, जो जिसका ताल्लुक है किसके साथ, विद द स्ट्रक्चर्स के साथ, साख्तों के साथ और फंक्शंस के साथ। किसके फंक्शन और साख्तों के साथ? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की साख्तों के साथ जो है ताल्लुक है। और एंड डायग्नोसिस और तशखीस के में, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का जो डिसऑर्डर हो जाता है या उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जो है हमें जो है बताती है, और उसकी यानी कि इलाज मुआवजा के बारे में जो है हमें जो है ये एंडोक्राइनोलॉजी जो है बताती है। तो इसलिए क्या कह रहा है, दिस इज द साइंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद है, या सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का जो मुताला होता है, इस मुताले को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी कहते होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो जो है रिलीज होते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी, यानी हार्मोन्स का जो मुताला है, उस मुताले को, स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद ये हार्मोन्स जो क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये जो है कीमियाई मादे होते हैं। हार्मोन्स की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स को किस तरह डिफाइन कर रहा है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? कीमियाई मादे होते हैं जो कहां से खारिज होते हैं, व्हिच आर सीक्रेटेड इनटू बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उससे जो खारिज होते हैं, और यानी कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में खारिज होते हैं। और खारिज उनको कौन कर रहा होता है? बाय वन सेल्स, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनसे या ग्रुप ऑफ सेल्स से जो है खारिज होते हैं, एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल्स, इज नोन एज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में से खारिज होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स जो रिलीज, यानी कि फ्लूइड खारिज करने वाले जो सेल्स होते हैं, या एक सेल से खारिज होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स से खारिज होते हैं, और इनका इफेक्ट क्या होता है? हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हार्मोन्स। उसके बाद ये फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स हम देखेंगे। हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं? हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। तो क्या काम करते हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, जो उसको जो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग द केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। उसके बाद ये आगे जो क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल्स सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो है यानी कि क्या काम करते हैं? सेल के अंदर जो है मादा जात की तरसील जो है करते हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है प्ले की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में
बढ़ोतरी में और नशोनुमा में जो है क्या काम करते हैं, इनका बुनियादी रोल होता है। इसलिए क्या कह रहा है, प्ले की रोल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आगे जो चौथा पॉइंट है वो क्या बता रहा है, कंट्रीब्यूट टू बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की जो बुनियादी अमल होते हैं, जो बुनियादी बेसिक जो प्रोसेस होते हैं, उनमें जो है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए जो क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है, जानदारों का अपने जैसे नए जानदार पैदा करने का जो अमल है उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, या सिंपली हम इसको क्या कहते होते हैं, अमले तौलीद भी कहते होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है कि जानदारों का अपने जैसे नए जानदार पैदा करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते होते हैं, रिप्रोडक्शन कहते होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन है, और उसके बाद जो है नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की खुराक में, और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, जब स्पर्म जो है अंडे के साथ मिल जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस वक्त जो है क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वगैरह जो है, एस्ट्रोजन वगैरह, ये जो है इन हार्मोन्स की अमाउंट जो है क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, और इससे जो है क्या हो जाता है कि डिलीवरी जो है आसान हो जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न, नया बच्चा जो पैदा हो रहा होता है तो उसकी डिलीवरी में जो है रोल अदा करती है। उसके बाद ये रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी। जितनी भी बॉडी के अंदर हम खुराक खाते हैं, खुराक की ब्रेक डाउन जो हो रही होती है वो किसकी मदद से हो रही होती है, इन्हीं हार्मोन्स की मदद से हो रही होती है। और बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही होती है वो भी किसकी मदद से बन रही होती है, इन्हीं हार्मोन्स की मदद से जो है बन रही होती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करते हैं। और उसके बाद जो है एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो बन रही होती है तो एनर्जी के बैलेंस को जो है क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। कल से इंशाल्लाह जो है हम जो है आगे जो है स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो है वो जो है टाइप्स हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हम देखेंगे। तो तब तक इंशाल्लाह कल मिलेंगे।